बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की जो चर्चा है जोरों पर हर तरफ छाए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें लगातार चैलेंजेस चुनौतियां मिल रही हैं, खुला चैलेंज मिल रहा है। इस समय दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्विटर पर ज़बरदस्त तरीके से बागेश्वर धाम को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है और कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम झूठ का अड्डा बन चुका है। तो एक बार फिर से मुसीबत में फंस रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं क्योंकि बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को और अब बहुजन पत्रकार करेगा शास्त्री से शास्त्रार्थ। जी हां, ट्विटर पर इस समय ट्रेंड चल रहा है कि बागेश्वर धाम झूठ का अड्डा है। आपको याद होगा इससे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसके बाद बागेश्वर धाम का शास्त्री और ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ था। आपको याद होगा नागपुर में श्याम मानव जी ने जिस तरीके से चैलेंज किया था, कहा था कि ये जो बागेश्वर धाम का शास्त्री है ये लोगों को भ्रमित करता है, अंधविश्वास के जाल में फैलाता है, उनसे पैसे उगाही करता है और उनको गलत रास्ते पे धकेलता है। तो इस तरह की बातें थी। उसके बाद लोगों ने श्याम मानव को लेकर तमाम तरह की बातें की, धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खुली, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो कैरेक्टर था ढीला हुआ। लेकिन जो एबीपी का पत्रकार था, आपको याद होगा, उसने किस तरीके से वहाँ पर जाकर उसकी तारीफ की, ये सब ने देखा। लेकिन अब उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि बागेश्वर धाम को एक नया चैलेंज दिया है, बहुजन पत्रकार ने दिया है। दिलीप मंडल, प्रोफेसर दिलीप मंडल, आप जानते हैं कि वो लगातार बहुजनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा लिखते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बागेश्वर के बाबा को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। शास्त्रार्थ, शर्त देखिए क्या है, शर्त बहुत बड़ी शर्त रखी उन्होंने कहा शास्त्रार्थ लाइव होगा। बाबा चाहे तो मैं छतरपुर आ जाऊंगा, उम्मीद है आसपास एयरपोर्ट होगा। शर्त है कि बाबा नहा कर आएगा। कंडीशन देखिए आप, बाबा नहा कर आएगा, 12 घंटे पहले से शराब, सिगरेट, गांजा का सेवन नहीं करेगा, तमंचा लेकर नहीं आएगा, वरना मैं लाइसेंस ही लेकर आ जाऊंगा। तो ये दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा ट्वीट किया है और पूरे देश में दोस्तों इस ट्वीट की, इस चैलेंज की चर्चा हो रही चारों तरफ क्योंकि बहुजन पत्रकार ने ये चैलेंज दिया है। जाहिर सी बात है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग इसको इंतजार कर रहे थे और अब लोग फूले नहीं समा रहे हैं कि बहुजन पत्रकार ने उनकी बात को आगे बढ़ाया और अंधविश्वास को खुली चुनौती मिल रही है। दिलीप मंडल ने इसको लेकर लिखा भी है ट्वीट पे कि क्या आपको लगता है कि बागेश्वर धाम झूठ का अड्डा है? अगर हाँ तो इसमें जवाब दीजिए, समर्थक जवाब दें, विरोधी भी जवाब दें, दोनों वोट करें, देखते हैं कौन जीतता है। क्या बागेश्वर धाम झूठ का अड्डा है, हाँ नहीं? अब इसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है। उवैद मुआजा ने लिखा है, मैं आपसे नाराज हूं, नहीं का ऑप्शन नहीं लगाना चाहिए था। यानी 100% यहाँ पर सच्चाई ये है कि वो झूठ का अड्डा है। कहने का मतलब है ये झूठ का अड्डा ही है। अगर नहीं आपने लगा दिया तो मतलब कि एक ऑप्शन आपने विरोधियों को दे दिया कि आप बोल सकते हैं कि नहीं भाई, ये धाम जो है, ये जो बागेश्वर धाम है, झूठ का अड्डा नहीं है। देखिए दोस्तों, हम पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़े जो हैं, जो बहुजन समाज है, वो इनके चंगुल में, इनके जाल में फंसे। क्योंकि दोस्तों मनुवादियों ने किस तरीके से एक झूठा प्रपंच रचा और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, दलितों के ऊपर से अत्याचार से बात मुझे ये आई, आपको याद होगा, अभी ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, इसी धीरेन्द्र शास्त्री का भाई, नाम है सौरभ गर्ग उर्फ शालिग राम, किस तरीके से इसने तमंचा लहराया था, किस तरीके से इसने वहाँ पर धमकी दी थी, इसके हाथ में सिगरेट था, इसकी तरबियत तालीम आप जानते होंगे, किस तरीके से इसकी संस्कृति परवरिश कैसी होगी आप समझ सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद को, अपने आप को चमत्कारी कहता है, उसको ये नहीं पता था कि उसका भाई सिगरेट पिएगा, उसका भाई तमंचा रखेगा, उसका भाई बहुजन परिवार को, दलित परिवार को गाली देगा, भद्दी भद्दी गालियाँ देगा। आप सोचिए, दलितों पर अत्याचार कोई नई घटना नहीं है। आए दिन हर रोज़ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, दूल्हा अगर घोड़ी पर चढ़कर बारात ले जा रहा है तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये हमारे देश में जातिवाद है, जातिवाद का जो जहर है घुला हुआ है और जो मनुवादी किस्म के लोग हैं अक्सर दलितों को टारगेट करते हैं, बहुजन समाज को नीच दिखाने का काम करते हैं क्योंकि इन्होंने जाति इसीलिए बनाई ही है कि कैसे बहुजन पर राज किया जाए। क्योंकि कहा जाता है जो आर्य थे,
आर्य का मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ होता है, और कहा जाता है आर्य जो हैं यहाँ के नहीं थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ये तमाम इतिहास की बुक में आपको मिल जाएगा। इन्होंने आकर हमारे देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई, और हमारे ही मूल निवासियों पर, जो भारत के मूल निवासी हैं, SC ST OBC आदिवासी दलित, उन पर राज किया। कैसे राज किया? साजिश की, इनको जाति वर्गों में बांट दिया, शूद्र बनाए, नीच कहा, और आकर यहाँ राज किया। और जो मनुवादी लोग हैं, मनु स्मृति से देश चलाना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो संविधान को रौंदने की बात करते हैं। इंदिराम ने लिखा है कि काश भाई को भी एक बार दरबार में बिठाया होता। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरभ उर्फ छोटे महाराज के खिलाफ SC ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। नशे में तमंचा लहराते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी थी इसने। देखिए, आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गेरुआ वस्त्र में, भगवा रंग में दोनों नज़र आ रहे हैं, और भगवा को इन लोगों ने अपनी बपौती मान लिया है। ये लोग बताएंगे कि भगवा किसका है। और आपको पता है 2500 साल पहले बुद्ध आए थे भारत की धरती पर, उनका वस्त्र भी भगवा था। तो सोचिए, जो राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र है, आज से नहीं सदियों से उसको हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं मनवादी। सोचिए इनकी जो मानसिकता है, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिलीप मंडल, जो बहुजन पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने एक खुला चैलेंज दे दिया है। श्याम मानव का चैलेंज बाबा ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि बाबा के पास कोई तर्क नहीं है। वो अपने लोगों को बिठाता है, फेसबुकिया ज्ञान देता है, बताता है आपके चाचे, आपके भतीजे का नाम देता है, लेकिन शास्त्रार्थ करने की इस बाबा में हिम्मत नहीं है। अगर बाबा दिलीप मंडल का ये जो चैलेंज है स्वीकार करता है, तब हम समझेंगे कि हाँ, बाबा में कुछ दम है। क्योंकि अब जो चैलेंज है, जो शर्तें हमने आपके सामने रखी, शर्त भी हमने आपको सुनाई कि शर्तें क्या क्या रहेंगी। आपने देखा कि उन्होंने कहा कि 12 बजे होगा, एयरपोर्ट पर आऊँगा, हाँ, और शराब का सेवन बाबा नहीं करेगा, तमंचा लेकर नहीं आएगा, शास्त्रार्थ लाइव होगा, कोई परपंच नहीं होगा बीच में। तो कुल मिलाकर बहुजन पत्रकार ने पूरे देश को हिला दिया है, और जो मनुवादी हैं इस समय थर थर काँप रहे हैं। और दिलीप मंडल ने अब बाबा की पूरी जो नींद है उड़ाकर रख दी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अंधविश्वास जो लोग फैला रहे हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। और इस बाबा के पास कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। ये लोग बस भावनाओं के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ज़रूरी है ऐसे बाबाओं से आपको सावधान, सचेत रहने की ज़रूरत है। बाबाओं का इतिहास हमारे देश में क्या आपको पता है? तो बार बार जो लोग आ रहे हैं, बार बार आपको छल कपट साजिश करके आपको फंसा रहे हैं, तो आप लोग सुधर क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग क्यों किसी बाबा के पंडाल में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं? आपको अगर आस्था है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाबाओं से बचिए, मेरा यही कहने का मतलब था। तो बागेश्वर धाम की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। ट्विटर पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड चल रहा है। दिलीप मंडल फूले नहीं समा रहे हैं, बहुजन लोग फूले नहीं समा रहे हैं कि अब होगा महामुकाबला। आपकी क्या राय है? क्या बागेश्वर धाम झूठ का धाम है? बागेश्वर धाम झूठा धाम है? क्योंकि लगातार इसमें कहा जा रहा है कि ये झूठ का अड्डा बन चुका है। तो आप अपनी राय दीजिए कि क्या ये झूठ का अड्डा है? क्या बागेश्वर धाम आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।